ठग सोचता है कि वो सबसे सयाना है, उसके पास दुनिया को बेवकूफ बनाने का बहाना है, लेकिन उसकी अपनी ही छोटी गलती बड़ी होती है। पकड़े के जाने के बाद उसका जेल ही ठिकाना है। और वही हुआ है संभल में। एक छोटी सी गलती और पकड़ा गया 40,000 करोड़ का पूरा मामला। एक तरफ देश में ऑनलाइन मनी गेम पर पाबंदी हुई, तो दूसरी तरफ देश में सबसे बड़ी चुनौती है यह साइबर क्राइम की। ये नए नए तरीके लेकर आते हैं, हमारे आपकी गाढ़ी कमाई को उड़ा के ले जाते हैं। संभल में एक ऐसे ही रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जिसका कनेक्शन दुबई तक था। जंबो 365 नाम की वेबसाइट के जरिए देश भर में सट्टे का खेल चल रहा था। 500 से ज्यादा इसकी फ्रेंचाइजीज थी, जंबो 365 की जिसकी बात कर रहा हूं मैं, और हर साल करोड़ों की कमाई इसी के जरिए लूटी जा रही थी। लेकिन 12 अगस्त को एक व्यक्ति के खाते में 1,70,00,000 रुपए आ गए और इन अपराधियों की एक भूल ने इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। बैंक में करोड़ों आ जाएं तो सावधान, बैलेंस लाखों में हो जाए तो सावधान। कहीं कोई आपका अकाउंट तो नहीं चला रहा। एक तरफ देश में ऑनलाइन मनी गेम पर पाबंदी की तैयारी है, तो दूसरी तरफ देश में सबसे बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम की। जी हां, यूपी की संभल पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यूपी के संभल में साइबर क्राइम पुलिस ने करोड़ों के ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जंबो 365 नाम की वेबसाइट के जरिए देश भर में सट्टे का खेल चल रहा था। 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज और हर साल करोड़ों की कमाई, और ये पैसा सीधे हवाला के जरिए दुबई तक पहुंचता था। दरअसल 12 अगस्त को एक व्यक्ति के खाते में 1,70,00,000 रुपए आ गए, जिसके बाद उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू की गई तो पता चला कि जंबो 365 नाम की वेबसाइट से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा था। इस रैकेट में पीएनबी चंदौसी के रिकवरी एजेंट ऋषिपाल की बड़ी भूमिका सामने आई, जिसने दीनदयाल और उसकी पत्नी के नाम से खाते खुलवाए। इन खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। ये एक ऐसा गैंग जनपद संभल में और कई अन्य जगहों पे देश भर में संचालित हो रहा है, जो कि ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पे ये लोगों को गेमिंग उसमें करवाते हैं। तो इन्होंने दीनदयाल नामक व्यक्ति का अकाउंट है, यहाँ पे पीएनबी के रिकवरी एजेंट है जिनका नाम ऋषिपाल है, उसके द्वारा दीनदयाल और दीनदयाल की पत्नी, इन दोनों के म्यूल अकाउंट है, वो उसको पागल बना के उससे लिए और उसके बाद में दोनों के खातों में 1,69,00,000 और 1,70,00,000 क्रमशः ऐसे ट्रांजैक्शन हुए। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला चंदौसी निवासी अमित वार्ष्णे हर खाता खुलवाने के एवज में 10,000 रुपए देता था, जबकि दिल्ली निवासी इंगित कोहली एक खाता खुलवाने पर 20,000 रुपए देता था। पुलिस पूछताछ में इंगित कोहली ने बड़ा खुलासा किया कि उसे 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है और इस नेटवर्क की पूरे देश में करीब 500 फ्रेंचाइजीज चल रही हैं। हर फ्रेंचाइजी सालाना लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई करती है। यही पैसा हवाला के जरिए दुबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन जब ट्रांजैक्शन की जब पुलिस को पता चला तो ऋषिपाल से पूछताछ करने पे उसने बताया कि मुझे अमित वार्ष्णे नाम का व्यक्ति जो चंदौसी का रहने वाला है, वो मुझे इन अकाउंट प्रोवाइड कराने के 10,000 रुपए देता है। जब अमित वार्ष्णे से पूछताछ की तब उसने बताया कि मुझे इंगित कोहली नाम का व्यक्ति है जो कि प्रत्येक अकाउंट प्रोवाइड कराने के 20,000 रुपए देता है। तो 10,000 रुपए अमित वार्ष्णे स्वयं रखता था। दिल्ली में इंगित कोहली है, इससे पूछताछ की गई तो इंगित कोहली द्वारा इस पूरे जो गैंग है इसका पर्दाफाश किया। इस तरह की वेबसाइट फैंटेसी गेम्स और बेटिंग के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करती है। आंकड़े को थोड़ा समझेंगे, जंबो 365 वेबसाइट की 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं और हर फ्रेंचाइजी से हर साल। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि जब रखवाले ही गाफिल हो तो चोरों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। बताइए, शहर में नशा बिकता रहा,
सिस्टम तमाशा देखता रहा, तस्कर होते रहे मालामाल और वर्दी वाला बेखबर सोता रहा। यह सब कुछ किसी बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं है। इन सब लाइनों में भोपाल पुलिस के कारनामे में जान डाल दी है और मेरी ये लाइन जिंदा हो गई है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में पिछले 10 महीनों में 2000 करोड़ की एमडी जैसी खतरनाक ड्रग अवैध फैक्ट्रियों से जब्त की गई है। पिछले 3 साल में सिर्फ मध्य प्रदेश से 3000 करोड़ की ड्रग जब्त हो चुकी है। यह राज्य है मध्य प्रदेश, यह राज्य का हाल है, लेकिन राज्य की पुलिस यह सब नहीं पकड़ पा रही है। गुजरात की पुलिस भोपाल में आकर धरपकड़ कर रही है, डीआरआई की टीम आकर धरपकड़ कर रही है, लेकिन भोपाल पुलिस का इंटेलिजेंस मंगल ग्रह पर चादर तान के गहरी नींद में सो रहा है। उसे पता ही नहीं है कि शहर में क्या हो रहा है। इस पर तो हम यही कहेंगे कि नशे की सप्लाई लाइन एक्टिव है और पुलिस की ड्यूटी लाइन डेड हो गई है। लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, हमें भी सचेत रहना होगा, अपने नागरिकता वाली जिम्मेदारी निभानी होगी। कुछ भी अगर असामान्य गतिविधि दिखे तो संबंधित अधिकारी से शिकायत करनी है, क्योंकि ड्रग तस्करी समाज को खोखला करती है। यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी सवाल है। क्या भोपाल बनने वाला है ड्रग कैपिटल? घर के बाजू में हर जगह हरियाली है, सिर्फ उस घर के बाजू में पूरा ब्लैक हो चुका है, घास जल चुका है केमिकल की वजह से। सो रहे कानून के रखवाले, शहर किसके हवाले? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ड्रग तस्करों का शेल्टर होम बन चुका है। ड्रग माफिया भोपाल में ही फैक्ट्री क्यों डाल रहे? क्यों है तस्करों की पहली पसंद मध्य प्रदेश? ये सवाल बड़े हैं क्योंकि तस्कर अपराधी देश के युवाओं की जान पर तलवार लेकर खड़े। वो खा जाना चाहते हैं एक पूरी पीढ़ी को। इसकी सीधी गवाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित हो रही अवैध ड्रग फैक्ट्रियां हैं। आप सोचिए, पिछले 10 महीनों में 2000 करोड़ की एमडी जैसी खतरनाक ड्रग अवैध फैक्ट्रियों से जब्त की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ड्रग तस्करों का शेल्टर होम बन चुका है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर पिछले 10 महीने की बात करें तो 2000 करोड़ की ड्रग्स यहां से पकड़ी गई है। 2 अवैध फैक्ट्रियां जहां पर कि एमडी जैसी खतरनाक ड्रग्स बनाई जाती थी, वो फैक्ट्रियां डीआरआई ने जब्त की है। पहले आप इस इलाके को देखिए, सुनसान इलाका है, शहर से काफी आउटर पे ये इलाका है और यहाँ पर सिर्फ 8 से 10 मकान हैं और इसी इलाके में ये एक आप घर देख रहे हैं। इस घर में एमडी जैसी खतरनाक ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी। ये बात आपने सुन ली। सोचिए कि वहां के लोगों को इससे परेशानी हो रही है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियों का खुलासा मध्य प्रदेश की पुलिस ने नहीं किया है। भोपाल पुलिस के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र बरगोदा में संचालित फैक्ट्री पर गुजरात पुलिस ने छापा मारा था और जगदीशपुरा में संचालित एमडी ड्रग की अवैध फैक्ट्री पर डीआरआई ने छापा मारा था। आप सोचिए कि भोपाल की फैक्ट्री की खबर गुजरात पुलिस को है, डीआरआई को इस बात की जानकारी मिल गई है, लेकिन भाई साहब भोपाल पुलिस को पता ही नहीं चला कि यहाँ जीवन रक्षक नहीं जीवन भक्षक कारखाना चल रहा है। लोकल पुलिस की इसी नाकामी को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस कहाँ है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहाँ पे चलाई जा रही हैं। सवाल बड़ा है, प्रशासन के सामने खड़ा है। मध्य प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस इनपुट पर सवाल है। विपक्ष ये कह रहा है कि पुलिस और इंटेलिजेंस वाले कौन सी दवाई खाते हैं कि उनको इतना सुकून से नींद आ जाती है।
अक्टूबर 2024 में गुजरात पुलिस ने भोपाल के बगरौदा में छापा मारा था। यहां पर औद्योगिक क्षेत्र इलाके में अवैध एमडी ड्रग की फैक्ट्री से 1814 करोड़ की ड्रग जब्त की गई। हाल ही में भोपाल के जगदीशपुरा इलाके से डीआरआई ने कार्रवाई की, जिसमें 92 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। समय समय पर इंदौर, नीमच, मंदसौर से भी बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग, अफीम और गांजे की खेप जब्त की गई है। जानकारों की माने तो पिछले 3 साल में सिर्फ मध्य प्रदेश से 3000 करोड़ की ड्रग जब्त की जा चुकी है। ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के साथ ही डीआरआई ने भोपाल समेत अलग अलग राज्यों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। दावा यह है कि इन तस्करों से पड़ताल के बाद और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन ड्रग फैक्ट्री और तस्करी के लिए हवाला के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी किया जा रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि ये अपराधी, ये ड्रग तस्कर कितने ढीठ हैं। ये हाल तब है जब आज ही सरकार ने ड्रग तस्कर और जिहाद गैंग में शामिल लोगों के घर गिरा दिए, महल को मिट्टी बना दिया। काले कारोबार से खड़ी की गई अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सारिक मछली की ये कोठी आप देख सकते हैं, करीब 25 करोड़ की ये कोठी है, जिसको कि निस्तेनाबूद कर दिया है। और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लगातार सुबह 11 बजे से जारी है और पूरा ये जो आलीशान हवेली थी, ये अब जमींदोज कर दी गई है। राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यही कि आखिर जब कार्रवाई भी हो रही है, तो आखिर ये माफिया किस शय पर अपराध और तस्करी से बाज नहीं आ रहे।